घोर सोच घोर मतलब निंदनीय सोच के कारण राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ आज टुकड़ों में विभक्त हो चुका है, जिसका मैं वास्तव में लिखित में खेद प्रकट कर चुका हूं कि अभी ऐसी परिस्थिति अगर मेरे कारण भी आई है या मेरे किसी काम के कारण भी आई है तो एक बार आपस में मिल बैठकर इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपने राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रह सके और हम अपने कर्मचारियों के हित के बाबत जो ये संगठन बना है उसके संबंध में अपन माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्थान सरकार में अपनी पैरवी कर सके। लेकिन इसके विरुद्ध आज भी लगातार मेरे प्रति व्यक्ति विशेष के प्रति कुछ तथाकथित मेरे वरिष्ठ साथियों द्वारा घोर निंदनीय कार्य लिखित में सोशल मीडिया के मार्फत किए जा रहे हैं और उनको कई मरतबा हमारे वरिष्ठ साथी या हमारे सेवानिवृत्त साथीगण ने भी समझाने का प्रयास किया कि आप मिल बैठ के कर लो, ऐसे तो किसी का भी काम होना नहीं है। और वो परंपरा जो राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तर पर थी वो ही परिपाटी आज बीकानेर एवं अन्य जिलों में भी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप सभी के समक्ष मैं शॉर्ट में इतने कहना चाहता हूँ कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बीकानेर जिला शाखा के चुनाव 26 फरवरी 2024 को मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ और संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक किसी भी निर्वाचित जिलाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि के नए चुनाव उसका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन जो तथाकथित मेरे विरोधी गुट के या विरोधी कुछ मेरे यात्रिक प्रमित साथीगण हैं, उन्होंने ऐसा निंदनीय कार्य किया और उन्होंने सिर्फ आधार ये लेके कि 26 फरवरी को इसका कार्यकाल पूरा हो चुका था, इस कारण हमने इनको अप्रदर्शित कर दिया, जबकि ये पूर्णतया संविधान के विरुद्ध था, अवैधानिक था। इसी क्रम में मेरे द्वारा दिनांक 28/3/2024 को बीकानेर जिला शाखा के जिलाध्यक्ष एवं काम के प्रतिनिधियों के 6 पदों के लिए निर्वाचन की विज्ञप्ति जारी की गई। उस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 24/4 को निर्वाचन के बाबत मतदान होना है। बीकानेर जिला शाखा में कुल हमने 200 रुपये प्रत्येक सदस्य की राशि की रसीद काटी है और उसमें से 412 कुल कर्मचारी थे, जिसमें से 406 मतदाता आज की डेट में रजिस्टर्ड है, जिनकी हमने अंतिम स्थायी मतदाता सूची प्रमाणित कराकर रसीद संख्या सहित जारी कर दी, जो कि इस बीकानेर न्याय क्षेत्र में खाजूवाला, लूणकणसर, सत्तरगढ़, डूंगरगढ़, कोलायत और नोखा के सभी कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें कुल मतदाता 406 है जो अपनी वोटिंग करेंगे। इसी क्रम में दूसरे गुट ने अपनी विज्ञप्ति मेरी 28 की विज्ञप्ति के बाद में समानांतर एक विज्ञप्ति और जारी करके दिनांक 16/4 को चुनाव कराए जाने की विज्ञप्ति जारी कर दी और 8 तारीख को नामांकन भरने की और 9 तारीख को उन्होंने दोपहर में 2 बजे तक की नामांकन वापस लेने की विज्ञप्ति जारी की थी, जैसा उल्लेख किया गया था। उस दरमियान उन्होंने समानांतर अपनी एक कमरे में बैठकर 6 जनों ने नामांकन भी भर लिया और स्वेच्छा से स्वयं को निर्वाचित घोषित कर दिया। उस प्रक्रिया के दौरान हमारे साथीगण ने, जिसमें हमारे एक साथी कर्मचारी देवेंद्र सिंह जी मेड़तिया एवं गोपाल कृष्ण जोशी ने भी अपना पर्चा जिलाध्यक्ष के लिए उस 9 तारीख में आवेदन किया था, लेकिन 3 बजे उनको पर्चा खारिज करने की सूचना दी गई कि आपका पर्चा हमने खारिज कर दिया है। तो तथाकथित हमारे जो प्रत्याशी जो थे, उम्मीदवार थे जिलाध्यक्ष के लिए, उन्होंने अपनी दावेदारी खारिज करने के बाबत चुनाव अधिकारी महोदय से जारी पूछा कि भाई आपने हमारा पर्चा क्यों खारिज किया, तो चुनाव अधिकारी महोदय ऐसा कुछ भी स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ थे या उनकी किसी प्रकार से उनको मैनेज करके उनका मुख बंद कर दिया गया। हमारे साथी प्रत्याशी महोदय ने जो उम्मीदवार थे जिलाध्यक्ष के लिए, इन्होंने बोला कि भाई हमें पर्चा हमारा खारिज कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमें इसकी लिखित सूचना दो या लिखित में तो कुछ दो कि हमारा पर्चा इस कारण से खारिज कर दिया ताकि हम भविष्य में कभी चुनाव लड़े तो हम इन बिंदुओं का ध्यान में रखें पर्चा भरते वक्त। लेकिन
इनके बार बार मांगने के बावजूद भी आज दिनांक तक इनको कोई लिखित में ऐसी कोई तथ्य या बिंदु नहीं बताया गया कि